हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोंटी वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूपी के किंग। तो गाइज आज हम पहुंच चुके हैं खाटू श्याम मनोना, जो उत्तर प्रदेश में बरेली ज़िले के औला तहसील में स्थित है। तो दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं आपको खाटू श्याम मनोना के बारे में कि यहाँ पर खाटू श्याम की शक्तियों का कैसे आना हुआ और कैसे वहाँ पर भक्तों का जाना हुआ। तो चलिए जानते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों बात उस समय की है जब पूरे देश में एक संकट आ गया था कोरोना का, और तभी लॉकडाउन की घोषणा हो गई थी। ना तो कोई घर से बाहर जा रहा था और ना ही अपने घर के लिए आ पा रहा था। ऐसे में एक मनौना गांव के जो भक्त थे खाटू श्याम जी के, वो हर बार राजस्थान जाते थे, लेकिन इस बार लॉकडाउन के लग जाने से वो खाटू श्याम के दरबार पर नहीं जा पाए थे। हुआ ये कि उन्होंने अपने खेत पर ही खाटू श्याम की एक मूर्ति रख ली। वहाँ पर वो खाटू श्याम की नियमित रूप से पूजा पाठ करने लगे। और एक बार जब वो अपने उस स्थान पर पूजा कर रहे थे, तो उनके घर से एक बच्ची आई हुई थी जो उनके साथ ही थी। तभी हुआ ये कि वो तो अपने पूजा करने में व्यस्त थे और वो बच्ची खेलने चली गई। उनके बिल्कुल उस स्थान के पास में ही एक कुआँ है जो चल रहा था। कुआँ के चलने से पुलिया में पानी भरा हुआ था और वहीं पे वो लड़की खेलने चली गई, खेलते उस कुंडी में गिर गई। और वो जो भक्त थे वो खाटू श्याम की पूजा करने में व्यस्त थे, वो आरती कर रहे थे वहाँ पर। उन्होंने वो बच्ची नहीं देखी और जब उनकी पूजा समाप्त हुई, उन्होंने आरती कर ली, तभी उन्होंने उस बच्ची को देखा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि बच्ची यहाँ पर नहीं है, तो उन्होंने आस पड़ोस में जाकर देखा। उन्होंने जब देखा कि हमारी बच्ची उस कुएं में गिर गई है, उस पुलिया में गिर गई है जहाँ पर पानी चल रहा था, उस बच्ची में बिल्कुल उस समय प्राण नहीं थे। वो मतलब जब कोई डूब जाता है पानी में तो वो उछल आता है मरने के बाद, वैसे ही वो बच्ची उछल आई थी। लेकिन हुआ क्या था, वहाँ पर श्याम की कृपा हो गई थी। उन्होंने बच्ची को बाहर निकाला। वहाँ पर एक आचार्य जी है आ गए थे। आचार्य जी का नाम है श्री ओमेंद्र सिंह चौहान। वो आए, उन्होंने देखा अरे यहाँ तो ये बच्ची बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। उन्होंने तभी खाटू श्याम जी को याद किया। खाटू श्याम जी को याद करने के बाद उस बच्ची के ऊपर जल के छींटे मारे, और खाटू श्याम जी की कृपा से ही वो बच्ची की वहाँ पे बिल्कुल धड़कन चलने लगी, उसको सांस आने लगी। अब उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि इसको यहाँ से हॉस्पिटल में ले जाओ। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मनौना से हॉस्पिटल की दूरी महज 2 से 3 किलोमीटर है। उस बच्ची को आंवला तक ले जाने के पश्चात जब वो आंवला ले जा रहे थे, तब उस बच्ची में प्राण आ गए, अर्थात वो मतलब पूरी तरह से ही सही हो गई। तभी से लोग वहाँ पर जाने लगे, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए अपनी कामनाओं को रखने लगे। बस यही सिलसिला चलता रहा और अब तक जो भक्त भी वहाँ पर अपनी मनोकामनाओं को लेकर जाते हैं, यकीन करिए वहाँ से खाली हाथ वापस नहीं जाते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वहाँ पर सेम उस तरह का मंदिर बनाने की बात चल रही है जिस तरह का मंदिर राजस्थान में खाटू श्याम जी के दरबार में है। हालांकि मनौना में उस मंदिर के जैसे मंदिर बनने का प्रोसेस चालू हो गया है। सन 2023 के लास्ट में या 24 के शुरू में ही वैसा मंदिर बनकर वहाँ पर तैयार होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए। मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत आगे दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से प्रत्येक भक्त की समस्या का समाधान यहाँ पर होता है, किस तरह से समाधान होता है, कौन समाधान करता है, किस प्रकार से बाबा श्याम की कृपा भक्तों पर असर दिखाती है। तो इसका लाइव एग्जांपल हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप एक भक्त को देख पा रहे होंगे। तो गाइस इनकी पहले मैं आपको परेशानी बता दे रहा हूँ
तो इनकी परेशानी ये है कि ये बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। इन पर इनके हाथ पैर सही नहीं हैं, ये बिना किसी के सहारे के चल नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर बाबा श्याम की कृपा इन पर होने वाली है और देखते हैं हम क्या ये बिना किसी के सहारे के चल पाएंगे या नहीं भी। तो देखते हैं। तो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बाबा श्याम की कृपा इन पर हो रही है। इन पर लगातार प्रयास किया जा रहा है इनको बिना किसी के सहारे के चलाने का। गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो भक्त हैं उनको अभी जो गुरुजी हैं ओमेंद्र चौहान जी, उन्होंने अभी चलाकर दिखाया था हाथ पकड़ के। अब ये विदाउट किसी के सहारे के ये चलाकर दिखाने वाले हैं। देखो गाइस ये जो भक्त हैं बिना किसी के सहारे के चल रहे हैं। अभी आप देख पा रहे हैं कि विदाउट एनी मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है इनके सामने, फिर भी ये बिना किसी के सहारे के चल रहे हैं। जब ये यहाँ पर आए थे तो विदाउट किसी के सहारे के नहीं चल पा रहे थे, किसी न किसी चीज़ का इनको सहारा लेना पड़ रहा था। अब हुआ क्या है कि यहाँ पर जो बाबा श्याम की कृपा है इन पर असीम कृपा हो चुकी है। ये किसी भी सहारे के बिना चलने में अब सक्षम हैं। तो गाइस ऐसे ही यहाँ पर अगर आपकी कोई मनोकामनाएं हैं तो उनको पूर्ण करने के लिए यहाँ पर आप आ सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ पर सीधी दृष्टि बाबा श्याम खाटू श्याम हारे का सहारे की होती है। तो दोस्तों मेरे द्वारा बताई गई जानकारी को सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। थैंक यू। तो दोस्तों हमने खाटू श्याम के दर्शन कर लिए हैं और दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं अब घर। तो गाइस आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा।